अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे सब ठीक ठाक है, खैरियत से। आज हम बात करेंगे दादाबाजी के बारे में और उनको उन्हीं की जुबान में जवाब देंगे। जरा थोड़ी सी भी चूचा की ना तो इंशाल्लाह आपकी जरूर सही से फैंटी लगेगी। तनु मैं दसना वा तागूत है क्या? तागूत है अल्लाह ताला के कानून के मुकाबले में अपने कानून ले आना, यानी अल्लाह ताला के मुकाबले में अपनी ख्वाहिशात, अपनी मनगढ़ंत चीजें ले आना तागूत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तागूत है क्या? तागूत है अल्लाह ताला के कानून के मुकाबले में अपने कानून ले आना, यानी अल्लाह ताला के मुकाबले में अपनी ख्वाहिशात, अपनी मनगढ़ंत चीजें ले आना तागूत है। तो चेहरे का जो छुपाने का हुक्म दिया गया है, अच्छा ये भी याद रखें, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल की यहाँ चेहरा भी सतर में दाखिल है, यानी वो भी औरत के लिए छुपाना बहरहाल क्या है, हर सूरत में फर्ज है। लेकिन बर्रे सगीर में फिक़ह हनफी को फॉलो किया जाता है, इसलिए मैं फिक़ह हनफी के मुताबिक बता रहा हूं। दलाइल दोनों के पास है कुरान और हदीस की रोशनी में। तो फिक़ह हनफी में इमाम अबू हनीफा की राय के मुताबिक जो औरत का चेहरा जो है वो सतर में दाखिल नहीं है। बाद के उलमा ने फतवा इसी पर दिया कि उसका ताल्लुक किससे है, हिजाब से। तो जहां फितने का अंदेशा होगा वहां औरत को चेहरा छुपाने का हुक्म दिया जाएगा, जहां फितने का अंदेशा नहीं है या कोई जरूरत है वहां चेहरा छुपाने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। तो यह बात पूरी दुनिया जानती है कि जवान औरत का चेहरा खोलने में यकीनन फितने का अंदेशा, कोई अगर कहते हैं कि नहीं चेहरे में फितना नहीं है तो ऐसा नहीं होता, ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि चेहरा ही सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का। भाई आप जब किसी को देखते हैं, किसी लड़की को गलत नीयत से देखते हैं तो उसके सबसे पहले चेहरे पर नजर डालते हैं। तो इसलिए उलमा का ये, चाहे वो फिक़ह हनफी से ही ताल्लुक रखने वाले उलमा हो, मुताखिरीन उलमा ने, अल इतलाक सब ने ये फतवा दिया है कि जवान औरत को चेहरा छुपाने का बहरहाल हुक्म दिया जाएगा। अगर वो नामहरम के सामने चेहरा खोलेगी तो गुनाहगार होगी। अल्लाह ताला के मुकाबले में अपनी ख्वाहिशात, अपनी मनगढ़ंत चीजें ले आना तागूत है। सलमानी जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं, उनका बयान है कि मुसलमान औरतें सरों के ऊपर से चादरें इस तरह ओढ़ा करती थीं कि आंखों के सिवा कुछ जाहिर न होता था, और वो भी इसलिए कि रास्ता देख सकें, यानी अपने आप को इस तरह लपेट के चलती थी। अब बाज़ लोग कहते हैं कि ये हुक्म जो है वो अज़वाज मुतहहरात के लिए है चेहरा लपेटने का, या ये है कि ये सारी सख्ती जिसको नाम नहाद सख्ती बोला जाता है, हालांकि इसके बगैर बाज़ों का जो सख्तियां पड़ती हैं इंसान पे वो कहीं ज्यादा भारी होती हैं, लेकिन उनको हम भूल जाते हैं और इस हुक्म के अमल करने को सख्ती से ताबीर करते हैं। तो इसमें बाज़ वक़्त ये कहा जाता है कि ये अज़वाज मुतहहरात के लिए, और बाज़ आइम्मा की राय दी जाती है कि इमाम अबू हनीफा के नजदीक चेहरे का पर्दा नहीं है। एक बात याद रखिए कि जितने भी आइम्मा कराम हैं वो सारे के सारे इस बात पर जरूर मुत्तफिक हैं कि जहां फितने का डर हो वहां चेहरा ढांकना लाजिम है, और जहां फितना ना हो, तो जैसे हजरत आयशा की रिवायत है कि हम खोल लेते थे, फिर कोई आ जाता था तो हम ढांक लेते थे। कि मसलन आप अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं तो रुख्सत और होगी, अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, भीड़ में से निकल रहे हैं तो मामला और होगा। तो टाइम टू टाइम उसमें कमी बेशी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि किसी इमाम ने वाज़े ये कहा हो कि नहीं है ही नहीं, ये नहीं कहा गया। यानी जितने भी ये जो चार आइम्मा हैं इनमें से अगर इमाम अबू हनीफा ने ये कहा है तो उन्होंने भी ये कहा है कि जहां फितना ना हो, जहां खराबी का अंदेशा ना हो, जहां औरत अपने आप को महफूज समझे, लेकिन जहां फितना हो और जहां मुश्किलात हो वहां पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो अपने आप को खोले। चेहरा तो खूबसूरती की अलामत है और वो मरकज है कशिश का, और उसको ढांकना तो बदरजे औला जरूरी है, इसलिए कि उसी की वजह से सारे फितने शुरू होते हैं। अल्लाह के बंदे, पर्दा होता ही चेहरे का है। पर्दा इसलिए है कि आदमी फितने से बचे, और फितना आंखों में है, चेहरे में है। जो लोग कहते हैं चेहरे का पर्दा नहीं है, तो खुदा के बंदों, फिर पर्दे की जरूरत क्या है? निस्वानी हुस्न अगर उसमें अट्रैक्शन है वो कहां होता है सबसे बढ़कर? मजहर अव्वल कौन सा है? निस्वानी हुस्न का चेहरा ही तो है। कुरान पाक का मिजाज क्या है? सूरह अन-नूर में आया कि औरत के जेवर की जो आवाज है ये भी बाहर सुनाई ना दे जीनत की चीजों में। तो जो अल्लाह ये मिजाज रखता है कि वो औरत के जेवर की आवाज किसी गैर महरम को सुनवाना नहीं चाहता कि कहीं उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट ना हो, वो चेहरा जो सबसे बड़ी जीनत की जगह उसको खोलने की इजाजत देगा। अल्लाह ताला के मुकाबले में अपनी ख्वाहिशात, अपनी मनगढ़ंत चीजें ले आना तागूत है। जैसे अल्लाह ताला का कानून है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसके मुकाबले में अगर आप मिनी गॉड ले आएंगे ना तो वो तागूत है। तो हमने तागूत का इनकार करना है और अल्लाह ताला की पैरवी करनी है, अल्लाह ताला को मानना है, अल्लाह ताला के कानून को मानना है। क्या बोला तूने? तो हमने तागूत का इनकार करना है और अल्लाह ताला की पैरवी करनी है, अल्लाह ताला को मानना है, अल्लाह ताला के कानून को मानना है। तो क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक था तो जहलन दी जी बिल्कुल वो भी मैदान में उतरे और हमेशा की तरह भोंका ले जा। क्या बोला तूने? तो जहलन दी जी बिल्कुल वो भी मैदान में उतरे। पहले क्या बोला? और हमेशा की तरह भोंका ले जा। रुक, तेरे को बताते हैं आप तो थूक चाट मिर्जा निकले, थूक चाट मिर्जा निकले। तो हमेशा की तरह भोंका ले जा कि मिर्जा साहब ने अपनी हर वीडियो में अपनी वेबसाइट का लिंक दिया होता है ahlesunnatpak.com। तो ये क्या इनके अबू का नाम है? नहीं पूछिएगा तो सही ना कि ये क्या आपके अबू का नाम है? तो ये क्या इनके अबू का नाम है? तनु मैं दसना वा तेरा ही कब्बा नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਸਵੁਫੀ ਜੁਨੈਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੁਨੈਦੀ ਕਾਦਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਿਆਸ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਰੀ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਅੱਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅੱਬਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कहते हैं कि जिस तरह खत्म नबूवत के कॉपीराइट सिर्फ हमारे पास है ना, इसी तरह ताबूत के कॉपीराइट्स भी सिर्फ हमारे पास है। बात तो सही है। खत्म नबूवत के कॉपीराइट्स इनके पास कैसे आया है कि पीर मेहर अली शाह को गलत कह के और गुलाम अहमद कादियानी को सही कह के खत्म नबूवत के कॉपीराइट्स इनके पास आ गए। दूसरा बाबा इनका जो इन्होंने टार्जन बना के पेश किया था गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मुकाबले पे, पीर मेहर अली शाह,
उन्होंने तहकीकुल हक फी कलमतिल हक में इसे मार्फत की बात कहा चिश्ती रसूलुल्लाह को, इन्होंने मुनाज़रे लड़ने से, और शुक्र करो सामना नहीं जो आया। ए नूरा कुश्ती सी, तुम लोग सिर्फ एंटी कादियानी काम कर सकते हो। खत्म नबूवत पे तुम लोगों ने काम किया होता ना, अगर ये कादियानियत का फितना इतने मुल्कों में ना फैलता, तुम लोगों ने इन्हें ग्राउंड्स प्रोवाइड किए। उनके पास सारा सहारा यही बुजुर्ग बाबों की लिखी हुई बातें। हम कहते हैं उसने अपने आप को बरूजी नबी कह दिया, जिली नबी कह दिया, बिल्कुल कलमाते कुफर है, दार इस्लाम से खारिज है। तो एंटी कादियानी की बजाय खत्म नबूवत काम करो कि ख्वाह गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या कोई चिश्ती दज्जाल, कोई थानवी दज्जाल, कोई शिबली दज्जाल, बकौल तुम्हारे, क्योंकि तुम मानते हो कि ये उनकी मार्फत की बातें हैं। हम ना उनकी कोई वकालत करते हैं, क्योंकि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि भाई ये तो काम डाल के गए थे, तू उन्होंने दिफा क्यों किया, फिर मैं क्या करूंगा। हम कहते हैं जो रिपोर्टेड है, रही वो शख्सियात, वो अल्लाह को जवाब दें, जो उनकी तरफ मंसूब तालीमात है उन पे हम कुफर की बात करेंगे। बिल्कुल उनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है जो इनकी ये बातें मौजूद है। रहा उनका मामला, वो अल्लाह के पास जा चुके हैं, हमारे सामने होते तो हम उनको भी आड़े हाथों लेते, सीधी सी बात है। अब देख रहे हैं लोग आके इस तरह इंजीनियर सब कादियानियों की सपोर्ट कर रहे हैं। कहां से सपोर्ट करूं यार, जो कहते ही दज्जाल है उनको, और जिसने तुम्हारे बाबों को नहीं छोड़ा खत्म नबूवत की बुनियाद पे बात करते हुए, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को उसने कहीं उसके लिए नरम गोशा रखना था। हाँ, ये मामला अपनी जगह कि मैं परसिक्यूशन के खिलाफ हूं। मेरा मौक़िफ़ यह है कि कादियानियों की परसिक्यूशन ना की जाए, उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाया जाए ताकि उनकी नस्लें इस्लाम में आए। खैर छोड़िए, तगूत पे बात करते हैं। बात थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ जरूर आएगी। तो कहते हैं कि तगूत के कॉपीराइट से सिर्फ हमारे पास है, सिर्फ हम उस पर बात कर सकते हैं। तो हम कब कह रहे हैं कि आपके पास कॉपीराइट्स नहीं है इसके? बिल्कुल तगूत के कॉपीराइट्स बिल्कुल आपके पास है, तगूत लाने वाले ही आप है। मैं इस वीडियो में साबित करूंगी कि तगूत लाने वाले आप है। तो तगूत का इनकार करने के कॉपीराइट्स हमारे पास हैं। बाकी रही बात तगूत फैलाने की, तो वो बेशक आपके पास ही है। मस्त जोक मारा। वो कैसे कि अल्लाह ताला का कानून है कि मर्द और औरत एक दूसरे की मुशाबहत तैयार नहीं कर सकते, जिसको जो बना दिया है वो वही रहेगा, और आपने जिन्स ही तब्दील कर दिया। ये अल्लाह ताला का रूल है कि एक मर्द के अंदर तो कई औरतें हो सकती हैं, एक औरत के लिए कई मर्द नहीं हो सकते। तो फिर क्या होगा? इसके अलावा सब कुछ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला उस औरत को मर्द बना दे और उसे होने दे दे। हाँ, ये हो सकता है। ये रूल टूटना नहीं है, वो अपनी जगह रूल है। हाँ, और ये भी हो सकता है कि आपकी बीवी को आपका खामोश बना दे। अगर आपकी बीवी ने ये चीज लगा दी कि ए मेरी जनानी बन के रहे। हाँ, अल्लाह ताला ने मुशाबहत तैयार करने से भी मना किया है, और आपने तगूत फैलाते हुए जिन्स ही तब्दील कर दिया। और मेरी बहन अली भाई ने ये नहीं कहा कि ऐसा ही होगा, उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जन्नत में सब कुछ हो सकता है जो इंसान ख्वाहिश करेगा, और ये बात जन्नत में जाने के बाद की बात हो रही है। और जन्नत में कोई तागूत नहीं होता कि मर्दों की मुशाबहत होगी तो ये गुनाह हो जाएगा, और इस तरह मिर्जा साहब जो है वो तागूत फैला रहे हैं। हलाल और हराम, सही और गलत सिर्फ इस दुनिया में है, जन्नत में नहीं है। जन्नत जो है ना वो इनाम की जगह है। अगर आपके सामने कोई बात करेगा कि भाई जन्नत में जो है ना शराब हलाल है, तो आप उसे क्या कहोगे? भाई दुनिया में तो हराम है और आप जो है ना तागूत फैला रहे हो। मतलब बात हो रही है जन्नत में जाने के बाद की, और आप हमें शरीयत के असूल बता रही हैं जो कि है इस दुनियावी जिंदगी के लिए। सही मुस्लिम में हदीस है, ऐलान होगा जन्नती हो तो मुबारक हो। जन्नत में एंटर होते ही आज के बाद कभी मरोगे नहीं, हमेशा जिंदा रहोगे। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मौत को मेंढे की शक्ल में मैदान महशर में लाके कत्ल कर दिया जाएगा। जन्नती खुश होंगे कि अब मौत आनी नहीं है, दोस्त की कहेंगे वो काश में मौत आ जाती। दूसरी खुशखबरी मिलेगी, सही मुस्लिम में हदीस में अल्फाज है, आज के बाद कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे। तीसरी खुशखबरी मिलेगी, आज के बाद कभी तुम बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। 30 साल उम्र होगी हर जन्नती की, और 30 ही रहेगी। और चौथी खुशखबरी इतनी बड़ी है कि आज के बाद अल्लाह तुमसे नाराज नहीं होगा, हमेशा ही राजी रहेगा। यानी जन्नत में जो मर्जी करो, नाराजगी अल्लाह की हो ही नहीं सकती, क्योंकि जन्नत में यहाँ शराब हराम है, वहां शराब जायज है। आप कौन सी नाफरमानी दुनिया में सोच सकते हैं, वो जन्नत में मैं आपको गारंटी देता हूं आप कर सकते हैं। तो अल्लाह ने कहा नाराज होना है? नमाज ही कोई नहीं। आप कहेंगे ना दुनिया में सबसे बड़ी नाफरमानी है कि मैं नमाज छोड़ दे, जन्नत में कोई नमाज नहीं है। कोई कहता है शराब सबसे बड़ी है, तो पिए सर जितनी मर्जी पिए। कोई कहता है औरत की तरफ रगबत है, तो सर जितनी मर्जी औरतें, ठीक हो गया। लेकिन ये रोजा इधर रखना पड़ेगा। तो अब दादा बाजी कहेंगे कि भाई जो जन्नत में 4 से ज़्यादा शादियां करने की इजाज़त है वो भी तागूत है। तो हम कहेंगे नहीं भाई, जन्नत में इंसान सब कुछ कर सकता है। और यही बात अली मिर्ज़ा साहब ने कही थी कि जन्नत में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जीन्स बदल दी जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि यकीनी तौर पर ऐसा ही होगा, उन्होंने कोई फतवा नहीं दिया और ना ही जीन्स बदल कर आपके सामने लाकर खड़ी कर दी है। उन्होंने सिर्फ अपना मौक़िफ़ बताया कि ऐसा हो सकता है। ताला ने मुशाबहत तैयार करने से भी मना किया है, और आपने तगूत फैलाते हुए जिन्स ही तब्दील कर दिया। इसी तरह अल्लाह ताला का कानून है कि कोई नहीं खुदा के सिवा, और आपने क्या किया? मिनी गॉड्स बना दिए। खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो, तो मैं भी एक मिनी खुदा बना दूं, तो मैं भी एक मिनी खुदा बना दूं, तो मैं भी एक मिनी खुदा बना दूं, तो मैं भी एक मिनी खुदा बना दूं। जो क्वालिटीज गॉड के पास, गॉड की क्वालिटी है कुन फयकून, जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाता है। जन्नत में जन्नती क्या होगा? जब वो इरादा करेगा वो चीज के सामने आ जाएगी। भाई ये मिनी गॉड का जो कीदा है ना, ओरिजिनल मिनी गॉड, बरेलवियों के सारे बुजुर्ग ओरिजिनल मिनी गॉड है। हाँ, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये तो दुनिया में गॉड मानते हैं अपने बुजुर्गों को। और पिछले दिनों मैंने अब्दुल कादिर जिलानी की किताब जो साबित है उनसे, ये वो किताब है जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, फुतूहुल गईब, जिसकी शरह इब्न तैमिया ने लिखी है, वाबियों के इमाम ने। और इस किताब के नोट्स पीर नसीरुद्दीन साहब ने अपनी किताब में लिखे हैं। अल्लाह का सही ताबे फरमान बंदा बनता है तो अल्लाह ताला उसे कुन फयकून की क्वालिटी दुनिया में दे देता है, हालांकि ये जली कीदा है।
हम नहीं इसको मानते। जन्नत में देगा कुन फयकून की क्वालिटी, अपनी अपनी जन्नत में जो चाहेगा वो मिलेगा। तो वो कुन फयकून की जो क्वालिटी है ना, उसके लिए मैंने टर्म कही थी मिनी गॉड। ये गॉड से मुराद यहां माबूद नहीं है। और ये देखें मुफ्ती सईद साहब जिन्होंने इमरान खान साहब की निकाह पढ़ाया 3 दफा, उन्होंने तो बकायदा वीडियो में कहा है, जब किसी ने कहा जन्नत में वाईफाई होगा, हाँ तो उन्होंने कहा भाई जन्नत में तो सबकी छोटी छोटी अपनी अपनी खुदाइयां होंगी। अब जन्नत में वाईफाई होगा, सब कुछ होगा भाई। किसी आदमी के वहमो गुमान में भी वो चीजें नहीं गुजरी जो अल्लाह से जन्नत में देगा। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयां होंगी, अभी से ज्यादा क्या चाहिए? भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयां होंगी, अभी से ज्यादा क्या चाहिए? भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयां होंगी, अभी से ज्यादा क्या चाहिए? अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना वो, अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना वो, अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना वो। मैंने ये बात की थी कि खालिक और मखलूक का फर्क अपनी जगह मौजूद है। हमेशा की जिंदगी ये किसकी क्वालिटी है? अल्लाह की। और जन्नत में हमारी जिंदगी क्या होगी? हमेशा कुन फयकून, ये किसकी क्वालिटी है? और जन्नत में हम जो ख्वाहिश करेंगे वो चीज हमारे सामने होगी इंशाअल्लाह। बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है। इन सारी चीजों का जिक्र के मैंने करके कहा था कि किसी ने मुझसे सवाल किया था हम अल्लाह से मोहब्बत क्यों करें, उसने तो हमें इतनी बड़ी आज़माइश में डाल दिया हमें पैदा करके। तो मैंने कहा था उस अल्लाह से क्यों ना मोहब्बत करें जो अकेला था और उसने अपनी खुदाई सिफात में आपको भी शामिल कर लिया है खालिक और मखलूक के फर्क के साथ जन्नत की जिंदगी में। तो ऐसे अल्लाह से तो मोहब्बत करनी चाहिए जिसने चंद सालों की जिंदगी एवज हमेशा के लिए आपको एक मिनी गॉड बना दिया है। गॉड उन मानों में नहीं मैंने लिया था, मैंने कहा था खालिक और मखलूक का फर्क। और जब कहता खालिक और मखलूक का फर्क तो फिर गॉड इलाह के मानों में नहीं ले रहा बल्कि क्वालिटीज के मानों में ले रहा है। और ये कुरान में भी मौजूद है। ये फतवा हजरत यूसुफ पे भी लगता है। सूरह यूसुफ में जब वो 2 बंदे आके ख्वाब बयान करते हैं तो हजरत यूसुफ क्या कहते हैं, तुम में से एक अपने रब को शराब पिलाएगा। 3-4 दफा रब का लफ्ज आया है बादशाह के लिए। तो हजरत यूसुफ ने क्यों कहा? हजरत यूसुफ को नहीं पता था कि उसका रब कौन है। तो वहां पे तर्जुमा करने वाले ने फिर ब्रैकेट में लिखा है यहां मुराद लुगत के मानों में है, यानी तुम्हारा पालने वाला, तुम्हारा आका। वो तुम्हारे माँ बाप को भी रब कहा गया। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा जिसने बचपन में इन्होंने हमें पाला था। तो ये कुरान में भी है। समीअम बसीरा, सूरह अदहर के स्टार्ट में इंसान को कहा गया। और समी और बसीर किसकी क्वालिटीज हैं? अल्लाह की। सूरह तौबा की आखिरी आयत में कहा गया बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, नबी इस्लाम मोमिनीन के हक में रऊफ भी हैं और रहीम भी हैं। रऊफ और रहीम किसकी क्वालिटीज हैं? अल्लाह की। लेकिन वो अर रऊफ अर रहीम दी के साथ क्वालिटी वही है, लेकिन दी के फर्क से ये होता है खालिक और मखलूक का फर्क। बाकी ये नहीं होता कि अल्लाह के अंदर जो रऊफ है उसका माना और है और रसूलुल्लाह वाले रऊफ का माना और है। नहीं, माना एक ही है। अल्लाह सुनता देखता है, हम सुनते देखते हैं, माना तो एक है, लेकिन अल्लाह का सुनना देखना अनलिमिटेड है और उसका जाती है, हमारा अताई है। तो ये इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते हैं और फिर इस पर अजीब अजीब सी तावीलें देते हैं। लेकिन एक सेकंड, और फिर इस पर अजीब अजीब सी तावीलें देते हैं। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जनाब लिवाई आज़म लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये ज़ुबान बायज़ीद की नहीं थी, ज़ुबान उनकी एक राम राई हुआ है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से। ओ भाई ये तावीलें तो कादियानी भी देते हैं। उन्होंने तो नबी बनाया था, उम्मती नबी और दूसरा नबी। बाद में भी जहां कहीं उसने कहा ना कि मैं मोहम्मद हूं, ये वो उसने उसे क्लैरिफाई किया कि मैं इससे मुराद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं ले रहा, मैं मनसब के पॉइंट ऑफ व्यू से और जिल्ली नबी होने के हवाले से बात कर रहा हूं, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन इनके बाजी बुस्तामी ने तज़किरतुल औलिया में इनके बाबे ने नकल किया, उसे पूछा गया अर्श क्या है, उन्होंने कहा अर्श मैं हूं। पूछा गया कुर्सी, उनका कुर्सी मैं हूं। उनका हजरत ये आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आपसे पहले तो इतने अंबिया गुजरे हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, उनका मैं ही मूसा हूं, मैं ही इब्राहीम हूं, मैं ही मोहम्मद हूं, नाऊज़ु बिल्लाह। एंड पे जाके उसने कहा मैं ही हक हूं, यानी अल्लाह अनल हक। सूफी जब हक कहे ना तो अल्लाह को कहते हैं वो। और तुसी तक कादियानियां नालों भी पैड़े निकले। उन्होंने तो नबी बनाया था, उम्मती नबी और दूसरा नबी। लेकिन इनके बाजी बुस्तामी ने कहा मैं ही मूसा हूं, मैं ही इब्राहीम हूं, मैं ही मोहम्मद हूं, नाऊज़ु बिल्लाह। और तुसी तक कादियानियां नालों भी पैड़े निकले। म्यूजिक हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। मखलूक खुदा बना के बैठे और फिर खुद ही अपने जाल में फंस गए। पहले मुशरिकीन अरब के बारे में ये कहते थे कि उनसे गलती ये हुई है कि वो छोटे खुदा कहते थे, यानी ये छोटे खुदा है लेकिन इनका मालिक भी सिर्फ अल्लाह ही है, यानी ये मखलूक खुदा है। मुशरिकीन अरब से ये गलती हुई कि उन्होंने कहा ये छोटे आलिहा हैं, छोटे खुदा हैं और इनका मालिक भी अल्लाह ही है, लेकिन खुदा का लफ्ज बोल दिया, लेकिन खुदा का लफ्ज बोल दिया। तो ओए मुशरिकीन वाले कायद तोड़े भी नहीं है। फिर हमने क्या कहा, सब्र करो, रुको जरा, हम ही बता देते हैं। लोग कहते हैं अल्लाह से डायरेक्ट मांगना चाहिए, नबी और वली को पुकारना शिर्क है। ये तसव्वुर बातिल है, क्योंकि नबी और वली तो अल्लाह की तरफ से भेजे जाते हैं। इनके पास अपनी कोई ताकत होती है, अपना कोई इल्म होता है, अल्लाह की दी हुई ताकत होती है, अल्लाह के दिए हुए मोजज़ात होते हैं। तो अब जो हस्तियां अल्लाह की तरफ से भेजी जाए, वो मुरसलीन हो, अंबिया हो, सालिहीन हो, फुकरा हो, वो तो अल्लाह वाले हैं, हिजबुल्लाह है, वो गैरुल्लाह थोड़ी ना है। लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती। हाँ, जिनका ताल्लुक अल्लाह से ना हो और आप उनसे मांगे, उनको अपना मददगार बनाए, तो वो शिर्क है। एक मरे हुए शख्स जो कब्र में पड़ा हुआ है, उसकी कोई इबादत नहीं करता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कीदा रखता है कि ये मेरी भैंसों का दूध खुश कर सकता है, इसके नाम की मैंने 11वीं ना दी तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि आप उसे नफा नुकसान का मालिक मानते हैं, तो आप भी शिरकी कर रहे हैं। और शिर्क क्या है, वयक़ूलूना, और ये कहते हैं हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, वो कहते नहीं हम इनको तो पुकार ही नहीं रहे, अल्लाह के हुजूर हमारे सिफारिशी है। सेम वही टेक्निक, ऐसी तो दाता साहब को तो नहीं मानते, अल्लाह के हुजूर साडे सिफारिशी ने।
अल्लाह ताला देखे गुस्से का इजहार, अल्लाह कह रहा है कि मनु पे दस दो कि इस सिफारशी ने मेरे हुजूर मैं मुकर्रर कीते, मनु तो कोई नहीं पता कि मैं कोई बंदा मुकर्रर कीता है। हाय हाय हाय, अल्लाह को तो पता ही नहीं है कि कोई दाता साहब भी है। अल्लाह कह रहा है मेरे में तो कोई नहीं कि मैंने किसी को दाता बनाया हो कि मेरे बिहाफ के ऊपर वो सिफारशी होगा। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, पाक है वो हस्ती, बहुत बुलंद है हर उस शिर्क से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। मुशरिकों, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता ये जो तुमने गलीज अकीदे वाबस्ता कर दिए और हस्तियों के साथ, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ते ओए मुशरिकीन वाले अकायद तोड़े भी नहीं है। फिर इसको अजीब अजीब रंग देने की कोशिश करते हैं। ते मिर्जा साहब तुसी जिन्ना ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਫਸੋਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ मुशरिकीन ने भी ऐने इलानी बनाए होने जिन्हें तुसी अरबों इला बना देते हैं। आदमी के वहमो गुमान में भी वो चीजें नहीं गुजरी जो अल्लाह से जन्नत में देगा। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयां होंगी, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयां होंगी, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयां होंगी, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो, अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो, अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो। और फिर कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला की सिफ्त है कि वो हमेशा रहेगा, तो वही सिफ्त जब हमारे पास आ जाएगी तो हम मिनी गॉड बन जाएंगे। वो किधर से निकाल लेते हैं आप ये? और फिर इसकी अजीब अजीब तमीलें देते हैं, और फिर इसकी अजीब अजीब तमीलें देते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला की सिफ्त है कि वो हमेशा जिंदा रहेगा, तो जब हम जन्नत में जाएंगे तो यही सिफ्त हमारे पास आ जाएगी, तो हम मिनी गॉड बन जाएंगे। या फिर अल्लाह ताला के पास कुन फयकून की सिफ्त है, तो वही सिफ्त जब हमारे पास आ जाएगी तो हम मिनी गॉड बन जाएंगे। वो अल्लाह ताला सुन भी सकते हैं, और अगर हम भी सुन रहे हैं तो हम क्या मिनी गॉड बन गए? कि दुनिया में कुन फयकून क्वालिटी किसकी है? अल्लाह की। हमेशा की जिंदगी क्वालिटी किसकी है? अल्लाह की। ये दो क्वालिटीज ऐसी हैं जो इंसान की इंस्टिंक्ट में ख्वाहिश के तौर पर मौजूद है। इसी वजह से इंसान ने दावे खुदाई किया। इंसान चाहता है कि मेरा ऑर्डर चले, मुझे मौत ना आए। अगर ये दो खामियां इंसान की दूर कर दी जाए कि वो अपनी जन्नत खुद तख्लीक करे, वो जो चाहे ख्वाहिश करे वो चीज सामने आ जाए और उसे मौत भी ना आए, कि अल्लाह अकेला था, उसने अपनी खुदाई में किसी को शरीक नहीं किया, लेकिन ये उसका एहसान है मुझ पे कि चंद सालों की जिंदगी के एवज मुझे वो हमेशा की जन्नत में जिंदगी देने वाला है, जिसमें कुन फयकून की क्वालिटी मुझे मिल जाएगी, हमेशा की जिंदगी मुझे मिल जाएगी। गोया के मेरी एक जो ख्वाहिश थी उस अल्लाह से मैं क्यों ना मोहब्बत करूं कि जिसने अपनी खुदाई में मुझे इस एतबार से शामिल किया, और उसने जुमला बोला कि खालिक और मखलूक का फर्क है इस एतबार से। या जन्नत में वाईफाई होगा, सब कुछ होगा। किसी आदमी के वहमो गुमान में भी वो चीजें नहीं गुजरी जो अल्लाह से जन्नत में देगा। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयां होंगी, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयां होंगी, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयां होंगी, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो, अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो, अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो। अल्लाह ताला देख भी सकते हैं, अल्लाह ताला ने हमें भी देखने की सलाहियत दी है। अब वो कितना देख सकते हैं और कितना सुन सकते हैं, उस बहस में पढ़ेंगे ना तो ये फर्क फिर आपको कुन फयकून में भी वाज़िह हो जाएगा। और इस तरह तो दज्जाल भी कुछ हद तक कुन फयकून की सलाहियत रखता होगा, और इस तरह तो दज्जाल भी कुछ हद तक कुन फयकून की सलाहियत रखता होगा। दज्जाल के खिलाफ जो शख्स खड़ा होगा ना, वो वही होगा जो कहेगा मनो हदीस पहुंची है। तो जेडे बुजुर्गों ने मंदे कहेंगे सरकार सलाम, तुसी मुर्दा जिंदा करता है वो, तुसी ते अब्दुल कादिर जिलानी दी याद ताजा करती है सरकार, तुसी साडे बुजुर्ग हो, तुसी भी सिलसिला कादरिया तू हो।